हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज रूपक। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम, जो आपका एनसीईआरटी एचएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। आपका चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, एक डेडिकेटेड चैप्टर जहाँ पर आप डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में जानते हैं। एज ए होल एक ब्रॉड ओवरव्यू आपको मिल जाता है पूरे एनिमल किंगडम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अब पर्टिकुलरली अगर हम बात करें बेसिक ओवरऑल नॉलेज डेवलपमेंट के बारे में, बहुत कुछ यहाँ पर हम जानेंगे डिटेल में इस चैप्टर में। पहला पार्ट है इस वीडियो का। बट देन बिफोर बिगिन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे मेरे सारे वीडियोस के डेडिकेटेड लेक्चर्स एंड आपको मिल जाते हैं मेरे सारे नोट्स। जो भी पीडीएफ यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ सारे आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को। नाउ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर क्या कहता है, क्या पढ़ना है एग्जैक्टली आपको इस चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हमें पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। देखो आपको पता है कि जो एनिमल्स है अंडर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हमने ऑर्गेनिजम्स को 5 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। जो आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ते हैं वहाँ पर हम 5 अलग अलग किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एटसेट्रा। तो उनमें से एक किंगडम आता है किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया जो है, यहाँ पर आप पढ़ते हो एनिमल्स के बारे में। नाउ सी देयर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स जो आपको मिल जाते हैं अर्थ में। तो सारे एनिमल्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में डाल देते हैं एंड इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। नाउ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, कौन से बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, कितने सारे ग्रुप्स है पूरे एनिमल किंगडम में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या कैरेक्टर्स है, एंड एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि एक होलिस्टिक व्यू मिल जाता है आपको इस चैप्टर में ओवरऑल पूरे एनिमल किंगडम के बारे में। नो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्लासिफिकेशन जो है इसका मीनिंग क्या है। अब बेसिक सी बात है, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर मैं कुछ बॉल्स दे देता हूँ, कुछ येलो कलर के बॉल्स है, कुछ ब्लू कलर के, कुछ रेड कलर के, तो सारे जो बॉल्स हैं इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सबका जो कैरेक्टर है वो अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं। तो आपको अगर एक एक करके स्टडी करना हो, हज़ारों बॉल है, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है बहुत। तो आप क्या करते हो, जो रेड वाले हैं इनको अलग कर दिया, जो येलो वाले हैं इनको अलग कर दिया, जो ब्लू वाले हैं इनको अलग कर देते हैं। तो ऐसे में आपके पास छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं एंड देन हर एक ग्रुप में कुछ कॉमन कैरेक्टर है। जैसे रेड वाला ग्रुप, इनका कॉमन कैरेक्टर है रेड कलर। येलो वाला जो ग्रुप है इनका कॉमन कैरेक्टर है येलो कलर। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो डिवाइड कर देते हैं, जो क्लासीफाई करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स को। इसके वजह से क्या होता है, हमें स्टडी करने में आसानी होती है। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ना व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है ना, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एनिमल्स का। ऑफकोर्स क्योंकि यहाँ पर हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन डेफिनेट ग्रुप्स, छोटे छोटे डेफिनेट ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। एंड कैसे डिवाइड करेंगे, बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला, जो रेड कलर का बॉल है सबको आपने एक ग्रुप में डाल दिया है। क्यों डाला है एक ग्रुप में, क्योंकि सबका कॉमन कैरेक्टर है रेड कलर। आपने येलो वाले बॉल्स को अलग रखा क्योंकि उनका कॉमन कैरेक्टर है येलो कलर। सो अकॉर्डिंगली एनिमल्स को बेस्ड ऑन देयर कॉमन कैरेक्टर हम अलग अलग ग्रुप में डाल देते हैं फॉर ताकि हमें इनको स्टडी करने में आसानी हो। तो इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। नो क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ये हमें आसान हो जाता है टू अंडरस्टैंड द बेसिक अरेंजमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल जो अंदरूनी गठन होता है, या बाहर का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है ऑर्गेनिज्म का, इनका फिजियोलॉजी कैसे काम करते हैं, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस जो है, तो सारे अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरीके से काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ मैमल्स, तो आपको पता है मैमल्स जो इनमें मेमोरी ग्लैंड होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर हमने मैमल्स को अलग कर दिया है। सो नाउ ओवरऑल किसी भी एक एनिमल को अगर हम पढ़ते हैं तो बाकी सारे एनिमल्स के बारे में हमें आइडिया लग जाता है मैमल में जो एनिमल्स होते हैं। तो सिमिलरली हम छोटे छोटे ग्रुप में
डिवाइड कर देते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमें मिल जाता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ क्लासिफिकेशन के बारे में अगर डिटेल में बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए हम एक चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा जो ग्रुप आ जाता है दैट इज़ द किंगडम। जितने सारे ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट, एनिमल, एल्गी, फंगस, माइक्रोब्स, सबको हमने अलग अलग किंगडम में रखा हुआ है, तो सबसे बड़ा होता है किंगडम। अब किंगडम के अंडर में यहाँ पे देखिए ये पूरा हो गया किंगडम, तो इसके अंडर में एक छोटा सा पार्ट है फाइलम। एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डॉट्स है, देयर आर सो मेनी डॉट्स, उनमें से एक फाइलम को अगर आप लेते हो तो आपको मिल जाता है क्लास, इसके अंडर में आ जाता है ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जितना ऊपर जाएंगे उतना स्पेसिफिक आपको कैरेक्टर मिलता रहेगा। ये पार्ट आप टेक्सोनॉमी के अंडर में पढ़ते हो, जो आपको प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी मिला हुआ है, एंड अगर नहीं मिला है तो आप पढ़ सकते हो उसको टेक्सोनॉमी के अंडर में। सो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। एनीवेज, सो क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा ग्रुप होता है, उसके अंदर छोटा ग्रुप, उसके अंदर और छोटा ग्रुप, इसके अंदर और छोटा ग्रुप, इस तरह से हम बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि ऑलरेडी हमने बता रखा है कि इन्हें समझने में हमें आसानी होती है। नाउ यहाँ पर एक बेसिक सा आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ क्लासिफिकेशन का, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। अब जो एनिमल्स है ना, इनको हमने 2 बड़े कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ, ये एक रफ, एक बहुत ही सिंपल सा, एक ब्रीफ सा क्लासिफिकेशन है। इससे भी और डिटेल में हम जाएंगे, बट इसको आप समझो कि किस तरह से हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो देखो, जो बैकबोन रहने वाले हैं इनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया वर्टिब्रेट्स बोल के, जिनका बैकबोन नहीं है इनको हमने अलग ग्रुप में डाल दिया इनवर्टिब्रेट्स बोल के। सो देखो, जो एनिमल से पहले ही हमने 2 बड़े बड़े ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। अब उन बड़े ग्रुप्स को अगेन हम छोटे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जिनका वार्म ब्लडेड है, इनको हम कहते हैं 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स, दे आर दी वार्म ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड में आपके आ जाएंगे फिशेज, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। तो देखो अगेन एक बड़े ग्रुप को हमने 2 छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टर, वार्म ब्लडेड है कि कोल्ड ब्लडेड है, उसी के ऊपर बेस करके हमने 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। देन जो इन्वर्टिब्रेट्स है विदाउट बैकबोन, इनको हमने अलग ग्रुप में रखा, एंड इसको अगेन हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि पोरीफेरा, देन आपका हो गया निडेरियंस, आपका प्लेटेहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्माटा, आर्थ्रोपोडा। अगेन इसको हम छोटे ग्रुप्स में, क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, क्रस्टेशियंस, देन एरेक्निडा, insects and myriapoda. So all these are different groups, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, फाइलम, देन उनके अंडर में क्लासेस आ जाएंगे, जैसे कि टेक्सोनॉमी में आप पढ़ते हो, किंगडम के अंडर में फाइलम आता है, देन क्लास, ऑर्डर, जीनस एटसेट्रा, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे आ जाते हैं। सो बड़े बड़े ग्रुप को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड ताकि हमें ये समझने में आसानी हो। एंड कैसे डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन देयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। से फॉर एग्जांपल अगर वार्म ब्लडेड है तो 2 टाइप का हो जाएगा, मैमल्स एंड बर्ड्स। अब बर्ड्स होते हैं जो उड़ सकते हैं, उड़ने वाले, उनका बॉडी जो है फीदर से ढका होता है। मैमल जो है इनका बॉडी ढका होता है हेयर से, इनमें मेमोरी ग्लैंड होता है। सो बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टर हम एनिमल्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। नाउ आप बोलोगे सर ओके, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है, व्हाट आर दोज कैरेक्टर्स जिनके बारे में आप बोल रहे हो कि इन कैरेक्टर के ऊपर बेस करके हम एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे। तो देखो जो कैरेक्टर्स है ना, वो अलग अलग कैटेगरी में। सबसे पहला जो कॉमन एक कैरेक्टर होता है, मोबिलिटी ऑफ एनिमल। क्या वो एनिमल मूव कर सकता है, क्या वो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है, जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। तो अगर कोई फ्रीली मूव कर सकता है तो उसको हम फ्री लिविंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमन बींग, वी आर फ्री लिविंग, दिस फिशेज, सील, डॉल्फिन, ऑल दिस आर फ्री लिविंग, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। इसका जो दूसरा है ऑपोजिट, सेडेंटरी। सेडेंटरी कौन है, जो मूव नहीं कर सकेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट नहीं कर सकेंगे, अपना लोकेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल पे देख लो, पोरीफेरा है, साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्ज, ये सारे हो जाते हैं हमारे सेडेंटरी। सेडेंटरी मतलब जो मूव नहीं कर सकते हैं, फ्री लिविंग मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है, हैबिटेट का मतलब रहने का जगह। जो एनिमल है वो कहाँ पे रहता है।
अगर वो ज़मीन पे रहने वाले हैं तो टेरेस्ट्रियल कहेंगे, अगर वो पानी में रहने वाले हैं तो एक्वाटिक कहेंगे। सो ये एक और बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन। से फॉर एग्जांपल वी ऑल आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वी ह्यूमन बीइंग आर टेरेस्ट्रियल, क्योंकि हम ज़मीन में रहते हैं। आपको अगर मैं पूछता हूँ फिशेस को आप कौन से ग्रुप में रखोगे, तो आपको सर फिश तो पानी में रहता है तो इसको हम एक्वाटिक ग्रुप में रखेंगे। सो अकॉर्डिंगली कहाँ पे रहता है एक एनिमल, उसके ऊपर बेस करके हम क्लासीफाई करते हैं टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। नाउ टेरेस्ट्रियल को अगेन हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब टेरेस्ट्रियल, अर्बोरियल एंड एरियल। दिस इज एरियल। नाउ टेरेस्ट्रियल तो चलो समझ में आता है, जो ज़मीन में रहते हैं। व्हाट इज सब टेरेस्ट्रियल? जो बरोइंग करते हैं। व्हाट इज बरो? जो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के रहते हैं, होल बना के रहते हैं, सब टेरेस्ट्रियल कहते हैं। अर्बोरियल एंड एरियल। अर्बोरियल जो पेड़ों में रहते हैं, ट्रीज़ में रहते हैं, मंकीज़, ये अर्बोरियल हो जाते हैं। एरियल क्या है? जो उड़ने वाले होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, बर्ड्स, दे आर एरियल। सो ये सारे हमारे टेरेस्ट्रियल के अंडर में छोटे छोटे ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। आप बोलोगे सर उड़ने वाले हैं तो वो ज़मीन पे कहाँ पे? देखिए वो तो ज़िंदगी भर उड़ते नहीं है, वो कभी तो ज़मीन पे आके बैठते हैं। सो दीज आर दी सब कैटेगरीज ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल, सब टेरेस्ट्रियल, अर्बोरियल, एरियल। तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक और जो एक्वाटिक पार्ट है उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मैरिन एंड फ्रेश वाटर, या फिर आप कह सकते हो सॉल्ट वाटर में रहने वाले एंड फ्रेश वाटर में रहने वाले। सॉल्ट वाटर में रहने वाले जो है इनको हम मैरिन, फॉर एग्जांपल कोई समंदर में एनिमल्स समंदर में भी मिल जाते हैं, आपको नदी में भी मिल जाएंगे। अब नदी में रहने वाले जो होंगे उनको हम फ्रेश वाटर कहेंगे, समंदर में जो मिलते हैं उनको हम मैरिन एनिमल कहेंगे, या फिर हम उनको सॉल्ट वाटर एनिमल्स कहेंगे। अब मैरिन जो है ना, इनको हम अगेन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्लैंक्टोनिक्स, पैलाजिक एंड बेंथिक। अब प्लैंक्टोनिक क्या है? जो फ्री फ्लोटिंग है, लाइक जू प्लैंक्टन, जो फ्रीली पानी का सरफेस जो है, सरफेस में फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, इनको हम कहते हैं प्लैंक्टोनिक। फॉर एग्जांपल जू प्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आप खाली आंख से नहीं देख पाते हैं, नॉर्मली इनको माइक्रोस्कोप से देखना होता है। वाटर पैलेजिक, देन पैलेजिक का मतलब जो फ्री स्विमिंग है, फॉर एग्जांपल आपका फिशेज हो गया, सील, स्क्विड्स, ये सारे पानी में तैरते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं, दे आर नोन एज पैलेजिक। एंड देन बेंथिक। बेंथिक से याद रखना, बी फॉर बेंथिक, बी फॉर बॉटम, जो बॉटम ड्वेलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, ये बॉटम में क्रॉल करते रहते हैं, दे आर दी बॉटम ड्वेलर्स। ड्वेलर्स मतलब जो आना जाना लगा रहता है, चलते रहते हैं, सो दे आर बॉटम ड्वेलर्स। सो इन तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं मैरिन एनिमल्स को। एंड फ्रेश वाटर, ऑफ कोर्स फ्रेश वाटर फिशेस हो गया, आपका मेंढक वगैरह, जो फ्रॉग एट्सेट्रा होते हैं, ये सारे हमारे फ्रेश वाटर के हो गए। सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर क्या था? पहला कैरेक्टर था क्या वो एनिमल मूव कर सकता है कि नहीं, मोबिलिटी। दूसरा कैरेक्टर है वो पानी में रहता है कि ज़मीन पे रहता है। देन कम्स द थर्ड कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर क्या है? थर्ड कैरेक्टर इज बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है बॉडी का जो स्ट्रक्चरल प्लान है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, तीन मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इन तीनों को हम पढ़ते हैं, एसिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड रेडियल सिमेट्रिकल। अब पूछोगे सर इनका मीनिंग क्या है? तो देखो, एसिमेट्रिकल का मतलब है एसिमेट्री, इनका कोई डेफिनेट कोई पर्टिकुलर प्लान नहीं है, इनका कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, कोई सिमेट्रिकल ऑर्डर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एमीबा, या फिर हमारा जो ये स्पॉन्ज होते हैं, इनको अगर आप काटोगे तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं से देखने में एक दूसरे का मिरर इमेज लग रहा है या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको मिल रहा है। सो दे आर पैटर्नलेस, इनका कोई पर्टिकुलर डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है, एंड इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। फॉर एग्जाम्पल आपका स्पॉन्ज हो गया, एमीबा हो गया, सो यू शुड नो द एग्जाम्पल। एसिमेट्रिकल, जिसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है। बाइलैटरल, बाई मतलब दो, लैटरल मतलब साइड्स। अब दो साइड से अगर कोई एनिमल सेम दिख रहा है, एक दूसरे का मिरर इमेज देख रहा है, जैसे कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब हम इनको बीच से काटेंगे तो इनका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो है वो सिमिलर दिखेगा। अब देख लो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल इंसेक्ट का दिया हुआ है, इसको अगर आप बीच में से काटते हो, बीच में से मतलब एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट से अगर आप इसको काटते हो। अब पूछोगे सर एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब क्या है? तो देखो, आपका जो मुंह वाला पार्ट है, जहाँ पे आपका माउथ पार्ट रहता है, दैट इज द एंटीरियर पार्ट, एंड पोस्टीरियर मतलब जो टेल वाला पार्ट है उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। कॉमन वर्ड है, इनको पता होना चाहिए आपको।
एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सिमिलरली और दो वर्ड आपको मिलेंगे, डोर्सल एंड वेंट्रल। यू शुड नो द मीनिंग डोर्सल एंड वेंट्रल। जो आपका पीठ वाला पार्ट है ना, इसको हम डोर्सल कह सकते हैं, एंड जो आपका बेली वाला पार्ट है, जो पेट वाला पार्ट है, इसको आप वेंट्रल कह सकते हो। सो ये चार वर्ड याद रखना है आपको, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल एंड वेंट्रल। सो बाइलैटरल सिमेट्री क्या है? जब हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में किसी एनिमल को काटेंगे और हमको राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड देखने में एकदम सेम लगेगा, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो लग रहा है कि एक दूसरे का मिरर इमेज है, इसको हम कहते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। व्हाट इज रेडियल सिमेट्री देन? रेडियल का मतलब जब आप तीन एक्सिस में इसको काटोगे एक्स वाई जेड, तो आपको तीनों एक्सिस में काटने के बाद जो एनिमल है ये सेम आपको सिमिलर हार्ब्स मिलेंगे, सिमिलर आपको पैटर्न दिखेगा, इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। जब आप इसको एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में तीनों डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में आप काट दोगे, तो हर डायमेंशन में जो बॉडी पार्ट है ना, ये आपको लगेगा कि दूसरे वाले पार्ट का मिरर इमेज है, इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। सो बेस्ड ऑन दिस हम अगेन एनिमल को क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये। अब मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम ह्यूमन बींग जो है वो कौन से कैटेगरी में आएंगे, रेडियली सिमेट्रिकल, बाइलैटरली और एसिमेट्रिकल। मैं चाहूँगा इसका आंसर आप मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। द नेक्स्ट जो कैरेक्टर होता है क्लासिफिकेशन का, दैट इज द लेवल ऑफ जर्म लेयर और प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर। अब जर्म लेयर क्या है? देखो, जर्म लेयर का मतलब है ये फॉर्मेटिव एम्ब्रायोनिक सेल है दैट डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गन। अब इसका मीनिंग क्या है समझ लो। आप जब इमेजिन कर सकते हो एक जाइगोट बनता है, स्पर्म एंड ओवम मिलने के बाद एक जाइगोट बनता है। अब वो जो जाइगोट है ये डेवलप होके आपको पता है बनाता है एम्ब्रायो। नाउ ये तो एक सिंगल सेल था, उससे एम्ब्रायो बना, फिर धीरे धीरे आपके हार्ट जो है, लंग्स जो है, या लीवर जो है, इंटेस्टाइन वगैरह, ये सारे ऑर्गन सिस्टम बनने लगेंगे। तो आप एक बार सोच के देखो कि ये ऑर्गन आते कहाँ से हैं, तो आंसर इज डेफिनेटली किसी सेल से ही बना होगा, क्योंकि ये तो पहले एक सेल से स्टार्ट हुआ था। सो ये जो सेल है ना, ये डिफरेंशिएट होता है, ये अलग अलग पैटर्न के सेल बनाते हैं, एंड इन्हीं सेल को हम कहते हैं जर्म सेल, जो फॉर्मेटिव सेल है। क्यों फॉर्मेटिव है? क्योंकि ये आगे जाके दूसरे ऑर्गन्स को बनाने में मदद करने वाले हैं, तो इनको हम कहेंगे फॉर्मेटिव सेल्स। दीज आर द जर्म सेल। अब तीन टाइप के जर्म सेल मिलते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टो मतलब बाहर, सो बाहर वाला लेयर, एंडो मतलब जो अंदर वाला अंदरूनी लेयर है, एंड मेसो मतलब मिडिल, जो मिडिल वाला लेयर है। तो अब फॉर एग्जांपल देख लो, आपका जो एक्सोस्केलेटन है ये सारे एक्टोडर्म से बना होता है। अब एक्सोस्केलेटन क्या चीज़ है? बॉडी का जो आउटर कवरिंग है। मेसोडर्म जो है, मेसोडर्म ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं आपका जो किडनी है वो कौन से सेल से बना होगा, तो वो मेसोडर्मल सेल से बना होगा। एंड एंडोडर्म जो है ये हमारे इनर ऑर्गन्स का जो लाइनिंग है इनको बनाते हैं। नाउ ये तीन होते हैं जर्म लेयर। अब डिपेंडिंग अपॉन किस एनिमल में कितने जर्म लेयर है, से फॉर एग्जांपल अगर किसी एनिमल में सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मौजूद है, मेसोडर्म जो है ये मौजूद नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दो जर्म लेयर मौजूद है, तो डिप्लोब्लास्टिक, डाई मतलब दो, सो दे आर द डिप्लोब्लास्टिक हैविंग ओनली टू जर्म लेयर। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस। ट्रिप्लो मतलब ट्राई मतलब तीन, तो जिनमें तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो यहाँ पे जर्म लेयर क्या है? डेफिनेशन, तीन जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, एंड डिपेंडिंग अपॉन कितने जर्म लेयर मौजूद है दे आर क्लासिफाइड एज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी और सिलोम। बॉडी कैविटी, जो बॉडी के अंदरूनी जो कैविटी होता है, खाली स्पेस होता है, इसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी, जिसको बायोलॉजिकल वर्ड में कहा जाता है सिलोम, COELOM, सिलोम कहा जाता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि किसी के बॉडी में सिलोम है कि नहीं या बॉडी कैविटी है कि नहीं, उसको हम डिवाइड करते हैं एसिलोमेट, सिलोमेट एंड स्यूडोसिलोमेट में। समझते हैं क्या है? सिंपल सी बात है, एसिलोमेट मतलब जिनके बॉडी में सिलोम नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इनके बॉडी में सिलोम नहीं है, मतलब इनका जो बॉडी वॉल है एंड डाइजेस्टिव कैनाल है, इनके बीच में कोई खाली स्पेस नहीं है। बॉडी वॉल के इमीडिएट बाद डाइजेस्टिव कैनाल स्टार्ट हो गया है, सो दे आर द एसिलोमेट एनिमल। वाटर सिलोमेट, जिनमें बॉडी कैविटी होगा, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा डाइजेस्टिव कैनाल है, डाइजेस्टिव कैनाल के बाहर एक बॉडी कैविटी है जिसको हम सिलोम कह रहे हैं,
तो डाइजेस्टिव कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच में एक सिलोम रहता है, एक बॉडी कैविटी रहता है, और वो जो सिलोम है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। याद रखने वाली बात है, जो मेसोडर्म है वो बनाते हैं हमारे सिलोम का जो लाइनिंग है। सो मेसोडर्मल ओरिजिन बॉडी कैविटी, जो हमारे बॉडी वॉल अंदर का जो बॉडी वॉल है, मान लो अगर ये हमारा बॉडी वॉल है एंड ये डाइजेस्टिव कैनाल है, तो दोनों के बीच में ये वाला जो स्पेस है इसको हम कहेंगे सिलोम। तो जिसमें ये सिलोम मौजूद है दे आर सिलोमेट, जिसमें मौजूद नहीं है दे आर एसिलोमेट। देन व्हाट इज स्यूडोसिलोमेट? स्यूडोसिलोमेट ये है, इनमें बॉडी कैविटी तो मौजूद है, ये कैविटी मौजूद है फाइन, लेकिन ये मेसोडर्म से नहीं बना है, ठीक है ना, ये मेसोडर्म से नहीं बना है। तो याद रखने वाली बात है, अगर मेसोडर्म से बन रहा है तो सिलोमेट, अगर मेसोडर्म से नहीं बन रहा है तो वो एसिलोमेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आर्केंटेरॉन है ब्लास्टोसिल है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। एनीवेज दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, आप आगे जाके समझोगे इसको। इनको हम स्यूडोसिलोमेट कहते हैं क्योंकि इनका जो बॉडी कैविटी है, जो बॉडी सिलोम है, ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट नहीं होता है। सो यू कैन सी दिस इज द मेसोडर्म एंड इसके अंदर यहाँ पे सिलोम तो है लेकिन वो एंडोडर्मल ओरिजिन है, वो मेसोडर्मल नहीं है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिलोम दे आर क्लासिफाइड एज एसिलोमेट, जिनका सिलोम नहीं है, सिलोमेट जिनका सिलोम है और वो मेसोडर्मल ओरिजिन का है, एंड देन स्यूडोसिलोमेट जिनमें सिलोम है लेकिन वो मेसोडर्मल ओरिजिन का नहीं है। सो डिपेंडिंग अपॉन बॉडी कैविटी। और दो टाइप के सिलोम आपको मिल जाते हैं, कॉमन वर्ड है, आपको याद रखना है, आप समझ लो इसको, नेफ्रोसिल एंड गोनोसिल, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ सील, COEL, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सील। सो नेफ्रोसिल एंड गोनोसिल। नेफ्रोसिल या गोनोसिल क्या है? सम पार्ट ऑफ सिलोम में सेपरेट आउट फ्रॉम द ओरिजिनल सिलोम। मान लो ये बॉडी कैविटी है, यहाँ से जो सिलोम का थोड़ा सा हिस्सा ये सेपरेट हो जाता है एंड ये इंडिविजुअली रहता है, ये अपना डेफिनेट खुद का एक कैविटी बना लेता है। इन कैविटीज़ को हम नेफ्रोसिल कहेंगे, ठीक है ना, जो ओरिजिनल सिलोम से सेपरेट हो गए हैं। हीमोसिल क्या है? समटाइम्स ऐसा हो सकता है इस सिलोम के अंदर कुछ ब्लड जैसा कुछ फ्लूइड डेवलप हो गया है, फ्लूइड जमा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल जो आर्थ्रोपोडा में आपको मिल जाएंगे, अब इनको हम कहेंगे, इस टाइप के सिलोम को कहेंगे हीमोसिल। हीम का मतलब क्या है? ब्लड। अब आप कहोगे सर आर्थ्रोपोडा में कहाँ ब्लड होता है? तो देखो वहाँ पे फ्लूइड तो होता है, बस उनका हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसके लिए वो रेड कलर के नहीं होते हैं। सो अगर आपके सिलोम में ऐसे फ्लूइड जमा हो जाए तो इसको हम कहेंगे हीमोसिल। सो नेफ्रोसिल या गोनोसिल, हीमोसिल, स्यूडोसिलोमेट, एसिलोमेट, सिलोमेट। सो दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स, आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज बॉडी सेगमेंटेशन। सेगमेंट मतलब बॉडी पार्ट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये जो एक एनिमल है, एक स्कीम है, एक पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे आप देखो सेप्टा आपको दिख रहा है, सेप्टा का मतलब सेगमेंट्स। तो इसका जो बॉडी है ना, ये आप देख सकते हो छोटे छोटे, ऐसा लग रहा है रिंग जैसे स्ट्रक्चर में डिवाइड किया हुआ है। सो क्या कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स में बॉडी इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट। लॉन्गिट्यूडिनल छोटे छोटे रिंग से बना हुआ है, ऐसा लगता है देखने में, और इन छोटे हिस्सों को हम क्या कहते हैं? सोमाइट्स, मेटामेर्स या सेगमेंट्स कह सकते हो, छोटे छोटे पार्ट्स। तो ये वर्ड्स आपको कॉमनली मिल जाएंगे। सोमाइट्स, अगर आपको कहीं पे दिख जाए सोमाइट है तो इसका मीनिंग क्या है? सेगमेंट्स, पार्ट्स। मेटामेर्स भी कह सकते हो, सेगमेंट्स भी कह सकते हो। अब ये दो टाइप के होते हैं, नॉन मेटामेरिक एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। देखो सेगमेंटेशन होना एक बात है, अब सेगमेंटेशन मेटामेरिक हो सकता है, नॉन मेटामेरिक हो सकता है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल पे बताया था कि जो एंटीरियर पार्ट क्या है एंड पोस्टीरियर पार्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक टेपवर्म हम लेते हैं, तो ये एक टेपवर्म है जिसका ये ऐसे सेगमेंट्स है, ठीक है ना, ऐसे सेगमेंट्स है। नाउ आपने अर्थवर्म में भी सेगमेंट्स देखा होगा, इस तरह से सेगमेंट्स अर्थवर्म में भी होता है। सो नाउ आपको मैं बताता हूँ नॉन मेटामेरिक सेगमेंट क्या है, मेटामेरिक सेगमेंट क्या है। देखो सेगमेंट दोनों में है, बट नॉन मेटामेरिक इज डिफरेंट फ्रॉम मेटामेरिक। टेपवर्म में क्या होता है? सेगमेंट्स आर एडेड टू द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। ईच सेगमेंट इज इंडिपेंडेंट इन इट्स स्ट्रक्चर एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड नॉन मेटामेरिक। मतलब क्या है? अगर आप एक टेपवर्म देखो, सो इस तरह से इसके बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। नाउ अब जब एक नया सेगमेंट बनेगा तो वो कहाँ पे बनेगा? एंटीरियर साइड में। दिस इज एंटीरियर साइड, दिस इज पोस्टीरियर साइड, जो टेल वाला पार्ट है। सो एंटीरियर साइड में जो माउथ वाला पार्ट है, यहाँ पे नया सेगमेंट ऐड होता है एंड हर सेगमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है।
आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ, आप आगे जाके पढ़ोगे एनीवे। जो सेगमेंट है ना, यहाँ से इस सेगमेंट, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, यहाँ से नया टेपवर्म पैदा हो सकता है। कैसे होगा, बाद की बात है, हम बात करेंगे इसमें डिटेल में। बट ईच सेगमेंट्स आर इंडिपेंडेंट बाय देमसेल्फ। सो इसको हम कहते हैं नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसमें सेगमेंटेशन तो है लेकिन ये नॉन मेटामेरिक है। कंडीशन क्या है, नया सेगमेंट जो है वो एंटीरियर पार्ट में ऐड होगा एंड हर सेगमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है, जो हमारा सेगमेंट है, नया सेगमेंट ये पोस्टीरियर पार्ट में बनता है, जो टेल वाले पार्ट में। से फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, अगर ये इसको आप एक अर्थवर्म समझ लो, तो नया जो सेगमेंट है ना वो यहाँ पे, ये पोस्टीरियर एंड में इसका नया सेगमेंट ऐड होगा। एंड हर सेगमेंट जो है ना ये क्लोजली रिलेटेड रहते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। सो दे आर कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सो ये दो टाइप के होते हैं, मेटामेरिक एंड नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सो दिस इज अनदर कैरेक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन। देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, डिपेंडिंग अपॉन एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है, हम इनको डिवाइड करते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल मतलब जिनमें यूनियन ऑफ गैमेट नहीं होता है। आप पूछोगे सर गैमेट क्या है, देखो गैमेट जो है ना हमारा, जो जैसे स्पर्म एंड ओवम हो गया, इनको हम कहते हैं टुगेदर गैमेट। अगर किसी में गैमेट नहीं मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे, गैमेट का यूनियन नहीं हो रहा है, उसको हम कहेंगे एसेक्सुअल। फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल ऐसा है, ये टुकड़ा हो गया है, टुकड़ा होके ये दो एनिमल बन गया है। सो यहाँ पे मेल एंड फीमेल आए, आके इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गैमेट्स का यूनियन नहीं हुआ है। सिंपल सा एक एनिमल था और वो डिवाइड हो गया है, दो टुकड़े में बढ़ गया है, तो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी कई सारे तरीके हैं, हम बात करेंगे इनमें डिटेल में, लेकिन ये उनमें से एक है, इसको हम फ्यूजन कहते हैं। एनीवेज वी विल डिस्कस। सो क्या हो रहा है, बेसिकली एक एनिमल है और ये डिवाइड होकर दो छोटे छोटे एनिमल्स बन गए हैं। सो दे आर नोन एज एसेक्सुअल। तो व्हाट इज सेक्सुअल, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, एक मेल इंडिविजुअल एक फीमेल इंडिविजुअल दोनों रहेंगे, दोनों के बीच में स्पर्म एंड ओवम का यूनियन होगा, गैमेट्स का यूनियन होगा, एंड उसके बाद एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया इंडिविजुअल डेवलप होगा। तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अकॉर्डिंगली हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एनिमल्स को। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टर जिनके ऊपर डिपेंड करके हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बॉडी सेगमेंटेशन, टाइप ऑफ सिलोम, देन जर्म लेयर, बॉडी सिमेट्री, हैबिटेट एंड वेदर दे आर फ्री लिविंग और सेडेंटरी। सो मोबिलिटी ऑफ एनिमल, इनके ऊपर बेस करके हम क्लासीफाई करते हैं। सो दिस इज क्लासिफिकेशन एंड कौन से वो कैरेक्टर्स है जिनके ऊपर बेस करके हम क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अलग अलग क्लासीफाई हमने कर रखा है, अलग अलग फाइलम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे मेरे अगले वीडियो में। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल के जरिए। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को बता सकते हो, आप पूछ सकते हो, मैं डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताऊंगा। आई होप दिस इज़ क्लियर जितना तक हमने पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।